गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में मिसलेनियस चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा के मिसलेनियस चैप्टर को स्टडी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे तक। क्यों क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कह रहा है एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या 5 एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a एंड b। इट मींस एक मुझे ऐसा पैरेलल वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और a और b रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल। तो पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या फाइंड कर रहा है। मुझे जो फाइंड करना था वो मैंने लिख दिया सी वेक्टर। एक सी वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 5 हो। तो यहां आगे मैंने 5 लिख दिया। अब आगे जो वेक्टर फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए और किसके पैरेलल होना चाहिए, ए और बी के पैरेलल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, चलो पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकाल लें। तो a और b का रिजल्टेंट क्या होता है, हम ट्रायंगल मेथड से आपको समझाते हैं। जब आप सम ऑफ टू वेक्टर, हम ट्रायंगल मेथड से सम ऑफ टू वेक्टर्स फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, राइट हियर एनी वेक्टर a एंड अदर वेक्टर राइट हियर b। अब ये जो होता था इसी को रिजल्टेंट वेक्टर कहते थे। ओके, देन r हियर a प्लस b। तो यहां जो r वेक्टर होगा इन दोनों का सम जो होगा वही इसका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। बट इस रिजल्टेंट वेक्टर जो जहां जो मिला हुआ है इसका मैग्नीट्यूड पता नहीं क्या है, बट मुझे ये c जो पता करना है उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए और इसके पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर हम इसका कैप निकाल लें, कैप किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर आप निकालते हो तो कैसे निकालते हो, r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। यही तो फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का। और यूनिट वेक्टर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई ये जो वेक्टर है किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकाल दो तो एक नया वेक्टर आपको मिलेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो यूनिट वेक्टर मिलेगा इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा और इसके पैरेलल में होगा। तो यहां सी वेक्टर जो निकालने की इसकी मैग्नीट्यूड 5 होनी चाहिए, तो यहां हमने 5 लिख दिया। और r आप नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड पता नहीं क्या है, क्योंकि इसके साथ जो वेक्टर यहां आप लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड सपोज कर लो 2 हो गया तो 2 5 से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा भाई। मुझे 5 मैग्नीट्यूड रखना है तो इसलिए मुझे इसका r कैप निकालना होगा। क्लियर, समझ में आ गया ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 आ जाएगा और 5, तो 5 और ये यूनिट वेक्टर के 1 के साथ मैग्नीट्यूड निकालोगे तो टोटल c की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो यहां कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहां r फाइंड कर रहे हैं, यानी आप कैसे लिखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a एंड b here r is equal to here रिजल्टेंट वेक्टर को मैंने क्या मान लिया, r मान लिया। a प्लस b, क्योंकि मैंने बता दिया आपको, ये रफली वर्क करके मैंने बता दिया। a प्लस b को सम करो 2i प्लस i, क्या हो गया 3i एंड 3j माइनस 2j प्लस j आ गया, माइनस की प्लस के क्या आ गया 0 के आ गया। ओके, अब इस क्वेश्चन के बाद मुझे क्या करना था, लेट ये न्यू वेक्टर है c such that ये न्यू वेक्टर c और ऐसे दो ऑफ मैग्नीट्यूड ओके 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट पैरेलल टू द r वेक्टर। समझ में आ गया, दैट इसका मतलब ये होगा क्या, इसका मतलब होगा दिस c is equal to 5 into r कैप। जो भी आपको समझाया कि r वेक्टर आप नहीं लिख सकते क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कुछ और आएगा, c का मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए और जिस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए उसका यूनिट वेक्टर निकालो। ये हमेशा माइंड में बिठा लो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो चलिए मैंने डेफिनेशन आपको बता ही दिया कि r वेक्टर मींस क्या, 5 r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। ये रूल होता है, हम यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला है। तो r वेक्टर हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड में यही निकाल के बता दे रहा हूं। ओके, तो यहां r की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ कैसे लिखते हैं, i के कोएफिशिएंट जो होता है उसका स्क्वायर करते हैं प्लस j के कंपोनेंट स्क्वायर करते हैं और 0 स्क्वायर 0 होता है, 3 3 9 एंड 1 क्या आ गया, रूट
तो इसका मतलब हो गया सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई 5 इंटू आर वेक्टर आपका जो था वो लिख दो 3i प्लस j एंड डिवाइड बाय रूट 10। ओके, अब यहां थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। रूट डिनोमिनेटर आपका रूट में है तो क्या करोगे, रूट 10 से मल्टीप्लाई करो। तो यहां क्या मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 5 रूट 10 एंड अपॉन हियर 10। आप यही लिख देते तो भी सॉल्यूशन आपका हो गया था, बस थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते 3i कैप प्लस j कैप। तो देखो 5 बन जाए 5 5 2 जाए, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, रूट 10 अपॉन 2 एंड 3i प्लस j। ये जो वेक्टर मिलेगा, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और दूसरी चीज, ये किसके पैरेलल होगा, a और b रिजल्टेंट के पैरेलल भी होगा। तो कभी भी माइंड रखो, कोई वेक्टर अगर फाइंड करनी है किसी भी वेक्टर के पैरेलल, तो उसका यूनिट वेक्टर निकालो। अब कह रहे 3 में इंटू, तो 3 लिखेंगे इंटू जो भी वेक्टर इसके पैरेलल निकालना हो उसका यूनिट वेक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई करना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर ऑफ दिस। अभी मैंने बताया कि किसी भी वेक्टर के अगर पैरेलल वेक्टर आपको पता करनी है क्वेश्चन में, तो बस उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो यहां वेक्टर क्या दिया है, दिस। तो इसको हम कुछ देर के लिए सॉल्यूशन देखो, इसमें सॉल्यूशन में कैसे करेंगे कि लेट हियर r इक्वल टू 2a माइनस b प्लस 3c। तो जो फाइंड करना है आपको, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, एक कोई यूनिट वेक्टर जो इसके क्या पैरेलल है। तो अभी मैंने वही बताया भाई, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो पहले 2a माइनस b प्लस 3c की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू ये थी, इसमें किससे मल्टीप्लाई की है, 2 से, तो क्या बनेगा 2i प्लस 2j प्लस 2k। b डायरेक्ट लिख दो, बट आगे क्या लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां हो जाएगा माइनस 2i प्लस j एंड माइनस 3। अब बात हो रही है 3c वेक्टर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना, 3c। सो प्लस 3i माइनस 6j एंड प्लस 3k। ओके, अब i को i के साथ ऐड करना है, तो देखो यहाँ 2i ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचा, केवल बचा 3i क्या एंड 2j एंड j कितना हो गया 3j एंड माइनस 6j। तो 3j माइनस 6j, देन वी आर ओनली माइनस 3j। अब हम k की बात करते हैं, 2k एंड माइनस 3k। तो इन दोनों को सेपरेट करोगे, माइनस के आगे एंड प्लस 3k, तो ओनली क्या आ गया 2k आ गया आपका। क्लियर, यहां समझ में आ गया। अब देखो ये आपने निकाला r वेक्टर। अब मुझे जो नया वेक्टर पता करना था वो इसी वेक्टर की क्या था, पैरेलल था, और वो यूनिट वेक्टर पता करना। तो आपको मैंने पहले बताया कि नाउ ये r कैप, उसका कैप फाइंड करो। तो आप क्या लिखोगे, रूट r कैप मींस r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड r, ये डेफिनेशन होती है। देन r वेक्टर तो आप लिखोगे 3i माइनस 3j प्लस 2k अपॉन हियर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हो, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 3 3 is 9 प्लस 3 3 is 9 एंड प्लस 2 2 is 4। भाई सबको स्क्वायर करके सम कर लो, 18 एंड 4 22 हो गया आपका। तो इसे आंसर में क्या लिख सकते हो, 3 अपॉन 22i रूट 22i, या डायरेक्टली ऐसे लिख दो 1 अपॉन रूट 22 3i माइनस 3j प्लस 2k। ओके, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता रहा है, अगर यही कहता कि फाइंड ये यूनिट वेक्टर या फाइंड ये 5 ये न्यू वेक्टर विद 5 मैग्नीट्यूड विद 6 मैग्नीट्यूड, ऐसे कुछ लिखा होगा 6 मैग्नीट्यूड, बाकी सब यही क्वेश्चन होगा। तो क्या करते हैं, वो जो वेक्टर आपको फाइंड करना था वो c मान लेते हैं, 6 मैग्नीट्यूड था उसका, वो पैरेलल टू दिस वेक्टर था, तो c इक्वल टू 5 into 6 r कैप फाइंड करते हैं, जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया। तो यहां आपको क्वेश्चन को नहीं समझना है, यानी क्वेश्चन लगाना नहीं सीखना है, क्वेश्चन का मेथड सीखना है। ओके, 8 क्या कह रहा है, सो दैट गिवन 3 पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर
एंड फाइंड द रेशियो इन व्हिच बी डिवाइड्स AC। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड में वेक्टर वाला मेथड बता दे रहा हूं कि जब भी जो पॉइंट्स को लीनियर दिखाने के लिए लिखा हो तो सीक्वेंस फॉर्मेट, ऐसा नहीं कभी माने कि बी को पहले मान लें ए को बाद में, जिस सीक्वेंस में लिखा उसी सीक्वेंस में कंसीडर करेंगे। और हम क्या लिखाएंगे, मैं लिख दे रहा हूं वी नो दैट इफ ए बी सी आर कोलिनियर, अगर वो तीनों कोलिनियर हैं तो जिस सीक्वेंस में दिया है ऐसे लिखो, ए पॉइंट हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो इसका मतलब होगा कि यहां ए बी वेक्टर फाइंड करो, ए बी वेक्टर, फिर आप BC फाइंड करोगे, ये BC फाइंड करोगे, और फिर AC डायरेक्ट ये निकालोगे AC। अब सबका मैग्नीट्यूड निकाल लो, AB वेक्टर फिर BC का मैग्नीट्यूड निकालो इक्वल टू AC वेक्टर, मतलब दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ AC, ये सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये, ओके। एक और चीज इसे बता दें, कंपटीशन में जब ये चीजें कोलिनियर आती हैं तो वहां कुछ ऐसा लिखा रहेगा कि यहां लिखा रहेगा नंबर दिए, ऑल नंबर्स दिए, इसी बीच में कहीं x लिख देगा, x क्या लिख देगा, x। तो इस मेथड से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा आपका। जैसे मान लिखा होता 1 - 2 8 5, यहां x या y कुछ लिख देता और यहां वैल्यू दे देता, फिर ये सब वैल्यू और लिख देता आर कोलिनियर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तब आप क्या करते हो, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम जितने भी यहां कोऑर्डिनेट दिए हैं उनका एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 की। डिटरमिनेंट कैसे बनाते हैं देखिए, यहां लिखते हैं 1 - 2 8, फिर लिखते हैं 5 और सपोज कर लो कि यहां x लिखा हुआ है, x - 2 एंड 11 3 7। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर थे तो इसका डिटरमिनेंट क्या आता है, 0। अब इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, तो ये कंडीशन क्लियर हो गया। खैर मुझे इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, यहां हम a b को फाइंड कर लेते हैं। a b क्लियर, तो a b क्या है, a इनिशियल पॉइंट हो गया आपका और b टर्मिनल पॉइंट। तो आपको पहले बता चुके हैं कि x कोऑर्डिनेट को x में से माइनस करो, जो टर्मिनल पॉइंट होगा उसको इनिशियल पॉइंट में से माइनस करेंगे। 5 - 1 तो क्या हो गया 4i, 0 माइनस, तो ये माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा 2j, और -2 - 8, तो -2 - 8 क्या हो गया -10j। ये हो गया AB का मैग्नीट्यूड निकालो, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, क्लियर। सेम है जैसे आप BC फाइंड करेंगे, क्लियर, फिर BC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर ऐसे आप AC निकालेंगे, ओके, और फिर AC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आपने कंडीशन लिख दी है, अब देख लेना LHS आप लिख लो, क्या लिखोगे, AB मैग्नीट्यूड प्लस BC एंड दिस इक्वल क्या RHS आता है इक्वल टू AC आता है, दिस इक्वल RHS। अगर आ गया तो प्रूफ हो गया। समझ में आ गया, पहले आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद AB ये सब निकाल के बता दो। एक ये खुद करेंगे, इसमें कुछ और कह रहा था, फाइंड द रेशियो इन व्हिच B डिवाइड्स AC, यानी AC को B किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था ये भी फाइंड करना है। तो यहां स्टूडेंट देखो, A फर्स्ट पॉइंट था, C कहां था, लास्ट पॉइंट था। B को मुझे पता करना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए मेथड हम क्या फॉलो करते हैं, हम सबसे पहले लाइन ड्रा कर लेते हैं, दिस A पॉइंट, दिस B पॉइंट एंड दिस हियर लेट C पॉइंट। हम ऐसे मान लें, मैंने लिख दिया, एक डायग्राम बना लो, आसान रहेगा। A पॉइंट जो था वो लिख लो 1 - 2 8, B पॉइंट जो था 5 0 - 2, और C पॉइंट जो था 11 3 से। अब यहां मुझे ये पता करना है कि B इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये वेक्टर, क्योंकि 12th में आप वेक्टर फॉर्मेट पढ़ते हैं, तो हमने क्या किया, एक कोई फिक्स पॉइंट मान लिया और यहां से एक पोजीशन वेक्टर OA कंसीडर कर लिया, दिस हियर OC एंड दिस हियर OB। मुझे ये पता करना है कि OB आप A और C को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, 1:λ में सपोज ये डिवाइड कर रहा है। ये आपके प्रीवियस एक्सरसाइज में था तो वहां मैंने बताया था फॉर्मूला, लेकिन यहां मैं बता रहा हूं सॉल्व करना कैसे सीखोगे। इसको, इसके पोजीशन को मैंने A वेक्टर मान लिया, A पॉइंट, इसको मैंने P वेक्टर मान लिया, और ये जो आपका है इसको कोई भी वेक्टर नाम दे दो, मैंने R वेक्टर मान लिया। तो देखो OB का जो लोकेशन होगा, या कुछ नहीं OA ही मान लो इसको,
ओ ए वेक्टर मान लो, इसको आप ओ सी मान लो, और ये क्या हो गया ओ बी वेक्टर हो गया। ओके, तो यहां ओ बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे, कैसे लिखते हो आप, ओ ए इनटू, इसको आप लिखोगे कि लेट हियर दिस बी पॉइंट डिवाइड 1 रेशियो लैम्डा और लैम्डा रेशियो 1, किसी भी एक में मान लो 1 रेशियो लैम्डा, लैम्डा रेशियो 1 ऑफ दिस जॉइनिंग एसी, तो इसको 1 लिखोगे, इसको लैम्डा लिखोगे। क्लियर? तो आपने ओ ए लिखा, उसके साथ कौन सा लिखते हो, दूसरा वाला, यानी उस ए पॉइंट से अटैच नहीं, दूसरा लैम्डा लिखोगे, प्लस फिर आप ओ सी लिखते हो एंड राइट हियर ओनली 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। ओवी की वैल्यू आपको पता है 5i प्लस 0j माइनस 2k, तो ओवी की वैल्यू पुट करो। ओवी की जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5i प्लस 0j, 0j नहीं लिख रहे, डायरेक्ट k लिख रहे हैं, माइनस 2k। ओके, दिस इक्वल है ओए। ओए आपका क्या है, ओए, ओए हियर दिस, तो हो गया आपका i माइनस 2j प्लस 8k इंटू लैम्डा। दूसरा देखो क्या होगा, ओ सी, ओ सी मीन्स हियर 11i प्लस 3j प्लस 7k। क्लियर? अपान आप लिखोगे 1 प्लस लैम्डा, तो यहां आप लिख सकते हो 5i माइनस 2k इजकल टू, i को i के साथ ऐड करोगे आप, तो यहां लिखोगे 1 लैम्डा में मल्टीप्लाई करते हो, लैम्डा प्लस 11, ऐसे लिखोगे लैम्डा प्लस 11 इनटू i, और यहां 1 प्लस लैम्डा भी लिख दो, अलग अलग सेपरेट करो। फिर आप लिखोगे प्लस, दूसरा वेक्टर करोगे, लैम्डा मल्टीप्लाई कर, तो ये हो गया माइनस 2, j यहां भी है, j यहां भी है, j को हम कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस 2 एंड लैम्डा, क्योंकि लैम्डा से मल्टीप्लाई भी कर रहे थे, एंड प्लस 3 j अपॉन हियर 1 प्लस लैम्डा एंड प्लस k के लिए लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो गया 8k एंड प्लस 7 इंटू k क्या है 1 प्लस लैम्डा। अब आप लिखोगे कंपेयर द कंपोनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप, किसी एक कंपोनेंट को कंपेयर करो, लैम्डा की जो भी वैल्यू आएगी सब जगह से सेम आएगी। जैसे हम माइंड में आ रहा सर, अगर हम i को कंपेयर करें तो दिस इक्वल 5 हो गया, j को कंपेयर करें, j यहां नहीं है तो दिस इक्वल 0 हो जाएगा, k को कंपेयर करें तो दिस इक्वल 2 आएगा। तो क्या लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आएगी? नहीं, कभी भी अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग आ रहा है इसका मतलब समझ जाओ कि क्वेश्चन गलत था। तो चलो यहां कंपेयर कर लो किसी एक से, आसान रहेगा j के लिए, क्योंकि j का कंपोनेंट यहां क्या है 0। सो नाउ कंपेयरिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो, i j की को मैंने कहा किसी को भी कंपेयर कर लो, आसान होगा j के लिए कंपेयर करना। तो यहां क्या लिख रहे हैं माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां क्या मिलेगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा लैम्डा इक्वल टू 3/2। लैम्डा की वैल्यू ये आ गई। आपने इसको किस रेशियो में माना था 1 रेशियो लैम्डा, तो जो रिजल्ट आएगा 1 रेशियो लैम्डा, इट मींस 1 रेशियो 3/2। 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या रेशियो मिल गया 2 रेशियो 3। ये आपका आंसर हो गया, यानी ये जो बी पॉइंट होगा वो एसी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2 रेशियो 3 में डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं कि आर पॉइंट को मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है। ओके, और क्या है कि जो एक P और Q कोई लाइन है, P कोई पॉइंट है, दूसरा Q कोई पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंटों को जो लाइन ज्वाइन करती है, इसे एक कोई पॉइंट R है जो इसे डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 1 रेशियो 2 में, और कह रहा है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मींस क्या, यानी इस PQ की पॉइंट इसके बाहर कहीं एक कोई पॉइंट है R, ठीक है, ये R इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1 रेशियो 2 गिवन है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगी इसको आप 1 मेजर करो,
और ये जो डिस्टेंस होगी r से q, इसको मैंने 2 मान लिया। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये जो डिस्टेंस है क्या एक्चुअल डिस्टेंस है? नहीं, ये रेशियो फॉर्मेट में डिस्टेंस है। ओके, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। आपको पता क्या करना था? मैंने कोई पॉइंट मान लिया O, अब O से R इसकी पोजीशन वेक्टर पता करनी OR and OP here and this OQ here। तो आपके इस बुक में पहले लिखा हुआ है गिवन हियर P एंड Q, P और Q पॉइंट की पोजीशन वेक्टर गिवन है। इट मींस ये होगा आपका OP वेक्टर और ये होगा आपका OQ वेक्टर। तो गिवन हियर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या लिखा हुआ है? OP एंड OQ ये आपका गिवन है। तो OP क्या है 2A + B और आपका जो OQ है वो है A - 3B वेक्टर। मुझे पता क्या करना था? OR, क्योंकि स्टैंडर्ड में डिवाइड कर रहा है, वो क्वेश्चन देख के लग गया। तो नाउ OR, अब देखो कैसे आप लिखेंगे OR। आप सबसे पहले OP लिखोगे और OP आपने लिखा तो इसके साथ किस डिस्टेंस, जो रेशियो फॉर्मेट में डिस्टेंस मैंने लिखे हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? OP आपने लिखा तो इस पॉइंट से पता करना है, तो ये डिस्टेंस नहीं लोगे, इसके अदर पॉइंट्स के रेशियो की डिस्टेंस बोलोगे। इट मींस इनटू 2 एंड माइनस। एक्सटर्नली जब होता है तो यहां आप माइनस लगा, इंटरनली होता है तो प्लस आता है। तो दूसरा लिखोगे OQ फिर इनटू OQ, तो ये डिस्टेंस नहीं लिखोगे, अब ये रेशियो डिस्टेंस लिखोगे। इट मींस 1 अपान। अब यहां क्या लिखोगे? 1 - 2, यहां भी माइनस में लिखना है, वो रेशियो का डिफरेंस लिखोगे। लेकिन कैसे लिखोगे? पहले आपने 2 यूज किया तो 2 कैसा हो गया? पॉजिटिव, तो 2 - 1 लिखना है। अगर आप ये पहले लिखते ये बाद में लिखते तो 1 - 2 लिखते। इस रेशियो को देख करके लिखना है। तो यहां OR की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? OP गिवन है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो हो गया 4A + 2B एंड माइनस OQ की वैल्यू ये बस माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया -A एंड + 3B वेक्टर अपान ओनली 1। तो OR आपको क्या मिल गया? 4A - A मींस 3A एंड 2B + 3B देन 5B। ये आपका OR मिलेगा। OR मींस क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ R। ये पहला हो गया। एक और ऐसे में कुछ कह रहा है फाइंड करने के लिए, कह रहा है आल्सो शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। अब मुझे दूसरा क्या शो करना है कि ये P पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है RQ। तो यहां देखो मिड पॉइंट के लिए आप क्या करते हो? अगर ये 2 डायमेंशनल होता है, सपोज करो ये पॉइंट आपका x1 है, y1 है और ये पॉइंट है x2, y2। तो 2 डायमेंशनल में क्लास 9th 10th में आपने क्या फॉलो किया? अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना होता तो आप लिखते x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2, ये आप लिखते थे। लेकिन यहां मुझे प्रूफ करना है कि ये जो P पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा, तो यहां वेक्टर के थ्रू प्रूफ करना होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इट मींस आपको, अब मैं यहां लिख रहा हूं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे प्रूफ करना है, तो मैं लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट if P is the midpoint of RQ, यानी अगर ये P जो होगा R2 का मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा? then we can write then सीधा लिखो OP, यानी जो पॉइंट मिड पॉइंट है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इक्वल RQ, ये पॉइंट का मिड पॉइंट है तो OR वेक्टर प्लस OQ, यानी ये जो इनिशियल है और टर्मिनल है इन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का सम एंड डिवाइड बाय 2 उसके इक्वल होने चाहिए। सेम वही रूल जो हम उस फॉर्मूले में करते थे, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। तो यहां हम उसके पोजीशन का वेक्टर का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं और वो किसके इक्वल आना चाहिए? जो मिड पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं RHS। हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि ये अगर हो रहा है तब ये OP यानी P जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा। तो यहां OR आपने फाइंड कर लिया 3A + 5B और OQ ऑलरेडी पहले से गिवन है दिस, तो हमें OR और OQ को सम करना है। तो मैं यहां डायरेक्ट सम करके लिख रहा हूं, देखो OR ये है, OQ ये, 3A + A तो क्या आ जाएगा 4A। अब आप राइट हैंड इक्वल पहले ये लिखोगे फिर ये लिखोगे, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 5B एंड -3B। तो 5 में से 3 माइनस करोगे क्या आएगा? 2B आ जाएगा
क्योंकि यही वैल्यू पुट करनी है एंड डिवाइड बाय 2, डिवाइड करो 2a प्लस ओनली b, और ये क्या है आपका, क्या OP वेक्टर है, यस OP वेक्टर। तो हेंस प्रूफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ R2। क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड गिवन हियर एडिशन साइड, दो एडिशन साइड दी। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो, ओके, या फिर ट्रायंगल हो, इनके लिए एडजेसेंट साइड, ओके, अगर उनकी वेक्टर फॉर्मेट में दिए हुए एडजेसेंट साइड का वेक्टर फॉर्मेट दिया तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बता रखा है, क्रॉस मल्टीपल निकालते हैं, ओके। रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या पैरेललोग्राम, बस एडजेसेंट साइड का जो भी वेक्टर फॉर्मेट में दिया उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। लेकिन ट्रायंगल के लिए क्या 1/2 एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ गिवन एडजेसेंट साइड। तो यहां क्या है, ए, ये एक एडजेसेंट साइड है, दूसरी ये, तो चलो मैंने इसको एडजेसेंट साइड ए मान लिया, मैंने बना दिया पैरेललोग्राम, लेट ए बी बी सी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी आपका, ये इसको मैंने ए वेक्टर मान लिया इस एडजेसेंट साइड को, और इसे मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। मुझे क्या फाइंड करना है इसमें, क्या है, एरिया फाइंड करना है, एक और चीज फाइंड करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। एक मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो किसके पैरेलल, इस यूनिट वेक्टर के पैरेलल, ये इसके डायगोनल के सॉरी पैरेलल। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो सॉल्व किया था सेम वही है। अगर ये इसे हम r मान लें, ये तो डायगोनल है, तो यहां डायगोनल क्या होगा, डायगोनल r इज इक्वल टू इन डायगोनल AC इज इक्वल टू इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ही तो होगा डायगोनल। तो इसका मतलब क्या, AC इट मींस AC इज इक्वल टू हियर वेक्टर A प्लस B, दोनों को ऐड कर लो, 8 2i n प्लस i क्या हो गया 3i, -4j -2j देन -6j, ट्रायंगल मेथड है आपका, 5 and -3 देन हियर 2k। ये तो हो गया डायगोनल वेक्टर। अब आपको एक यूनिट वेक्टर पता करना था जो इसके डायगोनल के पैरेलल है। तो आपको मैंने पहले बताया कि अगर कोई वेक्टर दिया हो और उसके पैरेलल वेक्टर फाइंड करना हो तो जस्ट उसका यूनिट वेक्टर निकालना, ओके। तो बस इसका क्या करोगे, अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो आपको फाइंड करना था वो क्या फाइंड करना है, लेट ए सी, यानी जो फाइंड करना आप लिखोगे कि लेट ए वेक्टर सी व्हिच इज यूनिट वेक्टर पैरेलल टू r, यानी पैरेलल टू डायगोनल ऑफ AC, देन C इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, बस AC का आप कैप निकालो, कैप, तो आप लिखोगे AC एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AC, ओके, कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड ऑफ AC कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ AC इज इक्वल टू रूट ऑफ I कंपोनेंट के स्क्वायर लिखते हो प्लस j कंपोनेंट के स्क्वायर लिखोगे -6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36, 3 का स्क्वायर यहां 9 और 2 का स्क्वायर यहां 4, ओके। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा, AC मींस 3 अपॉन, अब इसको सम कर लो, कर लोगे ना कंप्लीट, तो यही जो वेक्टर होगा वो इस डायगोनल के पैरेलल वेक्टर होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात मींस क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो इसका एरिया फाइंड करना है, तो मैंने अभी कहा फार्मूला आपको कि जब लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, तो मैंने कहा अगर एडजेसेंट साइड का वेक्टर फॉर्मेट में दिया है बस उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो यहां क्या लिखोगे A क्रॉस B एंड विद मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आप A क्रॉस B निकालोगे, आपको बता चुका हूं A क्रॉस B कैसे निकाला जाता है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। तो क्या लिखते हो I कैप J कैप एंड K कैप एंड दिस हियर I का कोएफिशिएंट क्या है 2 -4 एंड K का क्या है 5, B के लिए लिखेंगे 1 -2 एंड -3। सॉल्व करना आपको बता चुके हैं कि I लिखोगे, दिस एंड दिस क्रॉस करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा -6 आप पहले आ जाता है, 5 2 10 -10 आएगा तो हो गया +10। फिर आप लिख दो J, लेकिन J के लिए आप माइनस लिख दो, क्यों लिख दो ये भी बताया था कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट यानी 1 सेकंड कॉलम मींस 2, तो 1 2 कितना हो गया 3, रो और कॉलम को सम करते हैं अगर ऑड आ गया देन राइट माइनस। तो J के लिए क्या लिखोगे, ये और ये कट कर दो, यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्रॉस कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -6 और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लिखते हैं 5 एंड हियर K के लिए प्लस लिखोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करो -4 और इससे इसको करोगे तो -1 पहले से -4 फिर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया। इट मींस यहां मल्टीप्लाई करके क्या आ गया A क्रॉस B, 12 है 22i क्या एंड माइनस माइनस
-11 एंड माइनस प्लस 11j के आपका क्या आ गया 0। बस इसका क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो। तो एक आस्पेक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ 22 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, यही जो भी आएगा वो एरिया हो जाएगा।